यहाँ पे इस पर क्लिक कर लगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से करेंगे स्टार्ट इफेक्ट मेन्यू, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कंटेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करना, और यहाँ से आप इफेक्ट में जाके और इसको प्रीव्यू करके देखेंगे। तो ये कंटेस्ट में इस तरह से हम कर सकते हैं, रीसेट करेंगे अगर हम यहाँ से इफेक्ट को से यहाँ से कम ज़्यादा करें, हम प्रीव्यू करके देखें इस तरह से, या फिर हम यहाँ से करें, इसको यहाँ से कर सकते हैं इस तरह प्रीव्यू करें, या फिर इसकी कंटेस्ट यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ से ये इफेक्ट होता है, जिस तरह से भी आपको करना क्लिक कर लगे ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में गए, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, लोकल इक्वलाइजेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोरल में ये इस पे हाइट और विड्थ बढ़ा दिया आपने, प्रीव्यू करके देखेंगे तो इसमें इस तरह से हो जाएगा इफेक्ट। रिसेट कर दो हटाने के लिए, ओके कर दो, फिर ओके कर दिया तो ये ओके हो जाएगा, अंडू कर दो वापस आ जाएगा। फिर इफेक्ट में गए, फिर सिंपल टारगेट बैलेंस इफेक्ट पे गए हम। अब जैसे इस पर हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने ये कलर ले लिया और टारगेट कलर ये कलर हमने चेंज कर दिया, जैसे रेड कलर कर दिया और ओके करा। ओके करने के बाद इसको प्रीव्यू करके देखें तो ये कलर इस तरह से पिक्चर में फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको रीसेट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट इफेक्ट कमांड आती है, एडजस्ट में गए, इफेक्ट पे गए और यहाँ से टोन कर्व पे क्लिक करेंगे। टोन कर्व का यूज करके हम यहाँ पे इस इफेक्ट को इस तरह से देख सकते हैं और प्रीव्यू करेंगे। अगर टोन कर्व को नीचे को करें डार्क हो जाएगी पिक्चर, यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ जाएगी इस तरह से। हटाना, रीसेट कर देंगे और ओके। फिर यहाँ से इफेक्ट में गए, फिर एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक किया और ऑटो इक्वलाइजेशन पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जो भी होना होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ से गए बैलेंस, ब्राइटनेस कंटेस्ट पे। अब ब्राइटनेस बढ़ानी है, अगर ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा देंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे। कंटेस्ट अगर यहाँ से घटानी तो यहाँ से घटा देंगे, ब्राइटनेस और ज़्यादा दिखाई देगी। अगर कंटेस्ट बढ़ा दें, ब्राइटनेस घटा दें तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ से हमें अपनी पिक्चर को इस तरह से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इसको इधर करें तो प्रीव्यू करें तो इसमें इस तरह से लाइट बढ़ जाएगी इसकी। फिर यहाँ से कंटेस्ट कम कर दी, इस तरह से करें, ये इस तरह करें तो इस तरह से हो जाएगी पिक्चर। तो इस तरह से इन सभी का इफेक्ट पड़ता है। प्रीव्यू कर लेंगे, फिर है इफेक्ट में गए, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करा और एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करके फिर यहाँ से कलर बैलेंस पे जाके और कलर बैलेंस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे रेड कलर है, ग्रीन है, मर्जेंटा है, येलो है, ब्लू है, तो यहाँ से जो भी कलर हम बढ़ाओगे, जैसे रेड कलर बढ़ा दिया इधर तो रेड कलर बढ़ जाएगा पिक्चर का। अब स्काइन कलर बढ़ा दिया, यहाँ से ये कलर बढ़ जाएगा इस तरह से। अगर हम यहाँ से ग्रीन कलर बढ़ावा पिक्चर का, इधर को बढ़ा देंगे, इधर को यहाँ से मर्जेंटा कलर बढ़ा देंगे क्लिक करने से, इसे वापस इक्वल कर दिया। फिर यहाँ से हमने ब्लू कलर बढ़ा दिया अगर पिक्चर का, प्रीव्यू कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे येलो कलर बढ़ावें पिक्चर का तो इस तरह से, तो यहाँ से पिक्चर का कलर डार्क लाइट यहाँ से हम कर सकते हैं, रिसेट कर। फिर इफेक्ट में गए, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करा और एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं कलर बैलेंस के बाद गामा इफेक्ट। और गामा इफेक्ट में अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजिंग करें तो प्रीव्यू करके देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग इस तरह से होगी, जो भी आप करोगे तो यहाँ से गामा वैल्यू बढ़ जाएगी इस तरह से, कम करेंगे यहाँ से कम हो जाएगी इस तरह से। फिर इफेक्ट में गई, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे सिलेक्शन लाइट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम कलर चेंज करें, जैसे फोटोशॉप में कर देते हैं इसको, ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। देखो इसके कलर बदल जाएंगे, इधर को करेंगे इसके कलर यहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगी। लाइट करने और इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, ये इधर को करेंगे और ये इधर को बढ़ावे तो इसमें इस तरह से चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करें तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह हम ड्रेस के कलर चेंज कर सकते हैं इसके, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ये कर सकते हैं।
अगर इसको भी कम करें यहाँ से, इस तरह से हो जाएगा, इसको इधर करें तो ये होता है इस तरह से। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट मेन्यू में गए, एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करा और फिर यहाँ पे सिलेक्टिव कलर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्टिव कलर पे क्लिक करके जैसे मजेंटा कलर बढ़ा दिया पिक्चर का, तो यहाँ से कर सकते हैं, येलो कलर कर दिया इस तरह से, तो यहाँ से ब्लैक कलर कम कर दिया पिक्चर का तो कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा कर दोगे, इन्हें कम कर दोगे, तो यहाँ से कम करने के बाद प्रीव्यू करो तो डार्क कलर बढ़ जाएगा, देखो इस तरह से। फिर यहाँ से इफेक्ट में जाके एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस कलर का ऑप्शन होता है। अगर हम रिप्लेस करें ओल्ड कलर, मान लिया इस कलर की जगह न्यू कलर हमें चाहिए येलो कलर, प्रीव्यू कर दो, देखो पिक्चर का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। अगर हम यहाँ पे न्यू कलर पे किसी दूसरे पे क्लिक करें तो प्रीव्यू कर दो, फिर यहाँ पे न्यू कलर हमने अगर इस पे क्लिक करा प्रीव्यू कर दो, तो इस तरह से ओल्ड कलर की जगह न्यू कलर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें वाइट कलर कर दें, वाइट कलर हो जाएगा इस तरह से। तो जहाँ जहाँ ये इस तरह का कलर होगा वहाँ सब जगह ये कलर चेंज हो जाएगा, देखो समझ में आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, ओके कर देंगे ये कलर चेंज हो जाएगा पिक्चर। फिर अंडू कर लगे और इफेक्ट में जाके और एडजस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके यहाँ पे रिप्लेस कलर के बाद डिस टेक्सचर में, तो कलर इसमें इस तरह से चेंज हो जाएगी। फिर अंडू करेंगे, फिर इफेक्ट में जाके एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट इफेक्ट पे जाके और यहाँ से चैनल मिक्स पे क्लिक करेंगे। ये कलर यहाँ से जैसे ब्लू कलर कम कर दिया पिक्चर का तो इस तरह से हो जाएगा। ग्रीन कलर बढ़ा दिया इस तरह से, प्रीव्यू कर लेंगे, ये इस तरह कर सकते हैं। फिर इफेक्ट पे गए, नेक्स्ट कमांड आती है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कलर इन्वर्ट करना जैसे, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अंडू कर देंगे, फिर इफेक्ट में गए और पोस्टर साइज पे क्लिक करेंगे, इसका लेवल इफेक्ट मान लिया लेवल 3 लेवल डालना है, 2 लेवल इफेक्ट, तो इस तरह से हो जाएगा। 1 लेवल इफेक्ट डालना इस तरह से हो जाएगा, प्रीव्यू कर लेंगे। और 4 लेवल इफेक्ट करें तो प्रीव्यू करेंगे, तो पिक्चर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये लेवल इफेक्ट होता है, इस तरह से कैंसिल कर देंगे। फिर इफेक्ट में गए, यहाँ से करेक्शन पे गए, यहाँ पे डिस्ट एंड स्ट्रक्चर पे क्लिक करा, स्ट्रेच पे, यहाँ से प्रीव्यू कर लगे, रेडियंस बढ़ा देंगे इसकी, प्रीव्यू करके देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस तरह से। ये देखो ब्लर होगी पिक्चर इस तरह से, और ज़्यादा करनी नीचे क्लिक कर दो तो ये पिक्चर यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद फिर इफेक्ट में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आर्टिस्ट मीडिया टूल्स। आर्टिस्ट मीडिया टूल्स का यूज होता है, जैसे आप यहाँ पे जाओ और इसमें जाके यहाँ पे एक टूल्स ऐसे बोलते हैं आर्टिस्ट मीडिया टूल्स, शॉर्टकट आई होती है। अगर आप आर्टिस्ट मीडिया टूल्स का यहाँ से यूज करें तो इस तरह से बनेगी। इसी तरह आप इफेक्ट में जाके आर्टिस्ट मीडिया टूल्स पे क्लिक कर दो और यहाँ से जो भी आपको लेनी है उस पर क्लिक कर लो। जिससे मुझे इस तरह की टूल्स लेनी, क्लिक करा और क्लिक करके ये बना और इस पर क्लिक कर दो, देखो इस पर क्लिक करोगे इस तरह की बन जाएगी, ये सेफ इस तरह की सेफ बन जाएगी। तो यहाँ से ये इस तरह से सेफ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह के कलर यहाँ से आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट मीडिया टूल्स का यूज होता है इस तरह का, इस तरह की कोई सेफ। फिर यहाँ से गए इफेक्ट पे क्लिक करा, एक ऑप्शन आता है बैलेंस टूल। बैलेंस टूल का यूज होता है अगर हम इन सभी शेप को हटा दें, यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे एक शेप बनावे, जैसे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे भी रेक्टेंगल लेना तो रेक्टेंगल ले लो, इल्प्स लेना तो इल्प्स ले लो। हमने इसमें भी कलर किया कोई और इस पर क्लिक करा, इसमें भी कोई कलर कर दिया या कोई दूसरा ग्रीन कलर कर दिया और दोनों शेप को क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद एक तो है कि आप बैलेंस टूल्स यहाँ से चला दो इससे, या फिर इफेक्ट में गए और यहाँ पे बैलेंस टूल पे क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दो, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बैलेंस टूल्स का यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में गए, यहाँ पे काउंटर टूल होती है। काउंटर टूल का यूज होता है, शॉर्टकट कंट्रोल F9 होता है। जैसे हम यहाँ पे एक शेप बना दें और इसमें काउंटर टूल पे क्लिक करें और यहाँ से इनसाइड या आउटसाइड का ऑप्शन है, टू सेंटर का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे, ये बढ़ जाएगा। यहाँ से आप अपसेट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से अपसेट हमने जितने भी बढ़ाओगे स्टेप उस पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, ये बढ़ता चल जाएगा इस तरह से। इस तरह से क्लिक करोगे, यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये इस तरह से हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, इसमें इस तरह से हो जाएगा। ये कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह ग्रीन कलर कर दिया, इसकी जगह रेड कलर कर दिया, इस तरह से। अगर अंदर कलर फिल करें, येलो कलर पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से। ये चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक इल्प्स ले लिया, एक गोला बनाया और यहाँ पे भी काउंटर टूल्स का यूज होता है, इस पर क्लिक कर लगे और यहाँ से भी आप काउंटर टूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है, इफेक्ट में गई और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनलेफ टूल्स। एनलेफ टूल्स का यूज हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने एनलेफ टूल्स का यूज करना, पहले एक हमने रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे एनलेफ टूल्स का यूज करना। इफेक्ट में गए और एनलेफ टूल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे ये तो टूल्स यहाँ से ले लो, एनलेफ टूल्स ये भी यहाँ पे एनलेफ, या फिर यहाँ पे आप इफेक्ट में जाके और यहाँ पे कमांड पे क्लिक करो एनलेफ और यहाँ पे शॉर्टकट होती है Ctrl+F7। अब यहाँ पे जैसे भी आपको डायग्राम बनाना उस पर क्लिक कर लगे और यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और करने के बाद अप्लाई कर दो। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये देखो इस तरह से बनेगा। यहाँ से इस तरह से आप इसकी शेप बदल सकते हैं, ये शेप यहाँ से बदल सकते हैं, ये शेप यहाँ से बदल सकते हैं, इस तरह से। इस तरह हम कर लगे, ठीक है। ये होता है। या फिर आप यहाँ से बना के, अगर हम यहाँ से क्लिक करें, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह से, और रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करें लेफ्ट पे और यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हो। यहाँ से शेप बदल दी या यहाँ से शेप बदल दी इस तरह से, या फिर यहाँ से शेप बदल दी इस तरह से, या फिर यहाँ से शेप बदल दी इस तरह से। तो ये इस तरह की शेप बदल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह किसी भी तरह की कोई शेप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में गए, नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे लेंस इफेक्ट, और लेंस इफेक्ट कमांड क्या करता है, शॉर्टकट होती है Alt+F3। अगर हम यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट करें कोई पिक्चर, जैसे हमने यहाँ पे ये पिक्चर इंपोर्ट कर ली या फिर ये पिक्चर ले ली और इंपोर्ट कर दी इस तरह से, और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेंस का यूज करना चाहते हैं, लेंस इफेक्ट पे क्लिक कर लगे, शॉर्टकट Alt+F3 होती है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया या फिर इल्प्स ले लिया, गोला बना दिया इस तरह से, और बनाने के बाद हमने इस पर रख दिया उठा के और इसमें कोई कलर फिल कर दिया। देखो कलर फिल हो गया इसमें। अब इसका लेंस में कन्वर्ट करना है इसको, तो यहाँ पे नो लेंस इफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे इफेक्ट पे जहाँ ब्राइटनेस इफेक्ट डाल दिया तो ब्राइटनेस इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर ब्राइटनेस में दिखाई देगी इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस इफेक्ट में डाल रहे हैं, नेक्स्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, कलर एड इफेक्ट डाल रहे हैं, कोई दूसरा कलर चेंज करना हो उसकी जगह वो कोई दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर यहाँ से इस पर क्लिक करा, कलर लिमिट पे क्लिक करा, तो यहाँ से तो ये सारे ब्राइटनेस इस तरह के इफेक्ट आएंगे। यहाँ से जिस तरह के भी इफेक्ट डालना, ये हेड मैप इफेक्ट होता है, कलर मैप इस तरह से। फिर इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, इसमें इस तरह का, इसमें हेड मैप में इस तरह से सर इस तरह का दिखाई देगा, इस पे भी लेकर जाना।
फिर इस पे क्लिक करोगे, ये इन्वर्ट होता है इफेक्ट, कलर को इन्वर्ट करेगा, ब्लैक एंड वाइट इस तरह से, जहाँ ब्लैक है वाइट हो जाएगा और वाइट है तो ब्लैक हो जाएगा। मैग्नीफायर का इफेक्ट है ये, मैग्नीफायर जूम करके इफेक्ट इस तरह से, जैसे यहाँ से क्लिक कर दिया, यहाँ पे हाथ पे एक मोड़ लगी हुई है, इस पर जूम कर दो तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ से जूम का इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे इसका साइज बढ़ावे और मैग्नीफायर का देखो इस तरह से जूम करेगा, यहाँ से कर सकते हैं, कम करें तो कम कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इफेक्ट ये है इस तरह का, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, वेरीफाई इफेक्ट है। तो यहाँ से ये ब्राइटनेस इफेक्ट है, वापस कर देंगे नो लेंस इफेक्ट, तो वापस जो कलर डाला था उस तरह कलर हो जाएगा। ठीक है, पूछना है आता कुछ किसी को, तो ये इफेक्ट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें फिर इफेक्ट में गए और लेंस इफेक्ट के बाद ऑप्शन आता है, इस पिक्चर पे क्लिक करके पहले, और पिक्चर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाके, और यहाँ पे पावर क्लिप ऑप्शन होता है। पावर क्लिप कमांड का यूज़ मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर ये पिक्चर मुझे इसमें डालनी, इस पर क्लिक करा और इफेक्ट में गए और पावर क्लिप इफेक्ट पे क्लिक करा, पहले इनसाइड ये डाल दी पिक्चर। अभी पिक्चर इसमें सेट करनी तो इफेक्ट में जाके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एक ही है इसमें एड पर्सपेक्टिव, इसका यूज कर लगे। पहले यहाँ पे एडिट कंटेंट करो, इसका जैसे साइज बढ़ा दिया मैंने पिक्चर का, ये बढ़ गई इस तरह से, और ये पिक्चर यहाँ पे इस तरह से मुझे रखनी, और इफेक्ट में गए और इस पर क्लिक करा और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल कर दिया, तो इसमें ये चेंज हो गया इस तरह से। अब चेंज होने के बाद इससे इफेक्ट में गए, एड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करके आप इसको देखो यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से, ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह के इफेक्ट में आप इसको ले सकते हैं यहाँ से। फिर क्लिक कर देंगे, ये हमारी पिक्चर इस तरह से शेप में आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पावर क्लिक के बाद ऑप्शन आता है, ये रोल ओवर इफेक्ट है। कल मैंने बताया था कि रोल ओवर इफेक्ट चलेगा, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पे इफेक्ट का यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक इल्स बनाओगे गोल अंदाजे से, तो ये रोल ओवर इफेक्ट तब चलेगा। यहाँ पे व्यू में बताता है, यहाँ पे अनेबल रोल ओवर है, ये इसका यूज करना, और इफेक्ट में जाके रोल ओवर इफेक्ट का यूज करना। ध्यान से देख लो, पहले एक यहाँ पे एक गोला लेके अंडाकार कर लगे इसको, इसमें कोई कलर कर लगे। अब यहाँ पे एग इफेक्ट हमें डालना है, तो एग इफेक्ट डालने के लिए हमने शेप बना ली, और शेप बनाने के बाद सबसे पहले इफेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और इफेक्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद रोल ओवर पे जाके यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट रोल ओवर इफेक्ट। अब क्रिएट रोल ओवर करना, पहले तो इसे क्रिएट करेंगे रोल ओवर को हम। जब हम इसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इफेक्ट में जाके कमांड आती है, इसे बोलते हैं एडिट रोल ओवर, यानी इस रोल ओवर में कोई एडिटिंग करना, चेंजिंग करना। तो हमने एडिट रोल ओवर कर दिया। जैसे ही हम एडिट रोल ओवर करेंगे, इंटरसेट लिखा आएगा, और यहाँ पे नॉर्मल, ओवर और डाउन, ये शेप हमारी 3 ऑप्शन में ओपन होगी। इसको हम क्लोज कर देंगे। नॉर्मल में फिलहाल ओपन है, ओवर में और डाउन में, जिस पे हमें इफेक्ट डालने। अब नॉर्मल में तो हमें फिलहाल इसे नॉर्मल रखना। ओवर के लिए हम यहाँ पे एक नाइफ टूल्स लेंगे, इसमें जाके एक नाइफ टूल्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पे चाकू का, इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहां से कट कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर हमने बाहर क्लिक करा, ये तो हो गया ओवर। अब ओवर की हम कर लगे कॉपी, कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद डाउन में जाके और यहाँ पे जो शेप है इसको डिलीट कर देंगे, और जो हमने कॉपी की कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे। अब जो डाउन है, डाउन में चेंजिंग करेंगे। पहले ऊपरले भाग पे क्लिक करके इस ऊपरले भाग को ऊपर उठा लेंगे। उठाने के बाद इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो।
ये एग इफेक्ट हमें डालना। फिर हमने एक शेप बनाई इसमें, बनाने के बाद इसमें कलर कर देंगे इस तरह से। इफेक्ट में जाके, सॉरी अरेंज में जाके पहले ऑर्डर पे गए और इसको कर देंगे टू बैक, पीछे करने के बाद पूरी शेप को एक साथ सेलेक्ट कर लगे। देखो नॉर्मल में ये नॉर्मल रहेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये ओवर हो जाएगा जैसे ही पॉइंटर लाओगे, और क्लिक करने के बाद अप डाउन का ऑप्शन आएगा। अब इस इफेक्ट को बंद कर देंगे, इफेक्ट में गए और यहां से कर देंगे रोल ओवर, और यहां पे लिखोगा फिनिश एडिटिंग रोल ओवर। ओके कर दिया। फिनिश करने के बाद सिर्फ वन फाइल ओपन होगी। बाहर क्लिक करा, अब ये इफेक्ट चलना चाहिए। देखो अब कुछ नहीं हो रहा, ना क्लिक करके हो रहा ना बिना क्लिक करे हो रहा। अब व्यू में जाके और यहां पे लिखोगा अनेबल रोल ओवर, ये लिखा है सामने लाइव प्रीव्यू ऑफ रोल ओवर। क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद देखो उसको लॉक लग गया। बाहर क्लिक करो, जैसे ये फिलहाल नॉर्मल है, क्लिक करोगे ओवर हो जाएगा और क्लिक करोगे डाउन। देखो ये एग इफेक्ट इस तरह चलेगा, इस तरह हम चला सकते हैं। तो ये एग इफेक्ट होता है इस तरह से। फिर इसको अगर हटाना, देखो अगर क्लिक करें तो इसे हम डिलीट नहीं कर सकते, क्लिक करके इस तरह से चलता रहेगा। अगर हम यहां से व्यू से जाके इससे क्लिक हटाओगे तब हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। दोबारा देख लो, दोबारा बनाना तो यहाँ पे एक पहले एक इल्प्स बनाओगे, अब की बार हमने इस तरह से बना लिया इसको, और इसमें यहाँ पे कलर डाल दिया। कलर डालने के बाद हमने यहाँ से इसकी इफेक्ट में गए, रोल ओवर, क्रिएट रोल ओवर कर दिया। फिर इफेक्ट में गए, रोल ओवर, एडिट रोल ओवर कर दिया। एडिट करने के बाद इसको हटाना है, नॉर्मल में ही नॉर्मल रहेगा और डाउन में चेंजिंग करनी है। पहले ओवर में चेंजिंग करेंगे, जब ओवर में चेंजिंग करेंगे नाइफ टूल्स लेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह से काटेंगे इसको। काटने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, डाउन में जाके इसको डिलीट करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, बाहर क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करके इसे यहाँ से हम इस तरह राउंड कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको भी राउंड कर देंगे, इस तरह घुमा देंगे, थोड़ा सा इसको इधर हटा देंगे। ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देंगे इधर, इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक इफेक्ट डाल लेंगे या फिर इल्स डाल लेंगे इसमें। इस तरह से इसमें कलर डाल देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे, बैक कर देंगे, अरेंज में जाके ऑर्डर टू बैक करने के बाद हमने यहाँ पे इस पे ये एनलफ इफेक्ट चला दिया, मान लिया इसमें इस तरह से आ जाएगा ये, इस तरह से। यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया इस पे क्लिक करा, इस पर डबल क्लिक कर लगे लाइन पे इसकी, या फिर कोई दूसरी कमांड चला लो, इस पे क्लिक कर दो, कन्वर्ट टू कर। अब यहाँ पे सेव टूल्स ले लेंगे, अब इसमें ये इफेक्ट डाल दिया। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लगे यहाँ से, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाके रोल ओवर पे क्लिक करेंगे, फिनिश एडिटिंग रोल ओवर करेंगे। फिनिश करने के बाद व्यू पे गए
और यहाँ से कर देंगे अनेबल रोल ओवर रिव्यू करने के लिए। अब बार क्लिक करो, नॉर्मल है, जैसे ही यहाँ पे लाओगे ओवर हो जा, क्लिक करोगे डाउन, तो ये यहाँ से एग इफेक्ट इस तरह से चल रहा है। समझ में आ गया एग इफेक्ट? हटाने के लिए पहले व्यू से क्लिक हटा दो अनेबल से, इसको हटाना आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है इसमें, यहाँ पे क्लियर इफेक्ट है। अगर इफेक्ट पड़ा होता है यहाँ पे हम उसको क्लियर कर सकते थे। और यहाँ पे कॉपी इफेक्ट होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कोई इफेक्ट चला दिया, एक तो ये इफेक्ट चला देंगे, इसमें कलर कर दिया, इसमें भी कलर कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से बैलेंस इफेक्ट हमने डाल दिया इसमें। फिर एक सेफ और ले लिया हमने, यहाँ पे इस पे क्लिक करा और इसमें यहाँ पे काउंटर इफेक्ट डाल दिया हमने इस पे। अब इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक शेप ले ली, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, इनमें कोई कलर करिया, यहाँ पे ये कलर कर लो, उसमें इस पे क्लिक करा, इसमें कलर कर लिया और इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लिया। अब वहां से कमांड ना चला के हमें इफेक्ट में जाके कॉपी इफेक्ट करना, तो बैलेंड इफेक्ट आ रहा, क्लोन इफेक्ट करना, जोड़ना, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करा के कॉपी इफेक्ट से इस इफेक्ट की कॉपी करनी, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे काउंटर इफेक्ट चलाता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करा, इसमें काउंटर इफेक्ट का यूज करना, तो इफेक्ट में गए, क्लोन इफेक्ट पे क्लिक करा, काउंटर फ्रॉम इफेक्ट इस पे क्लिक करना। समझ में आ गया? तो क्लोन इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं और कॉपी इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। और क्लियर इफेक्ट, इफेक्ट को हटाना, दोबारा करना, इस पे क्लिक कर लगे क्लोन इफेक्ट या कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इससे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये इफेक्ट मेन्यू होती है पूरी। जितनी भी शॉर्टकट है सारी नोट कर लियो, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट आती है सारी। समझ में आ गया इफेक्ट मेन्यू पूरा? पूछना है यहां तक कुछ किसी को? कर लोगे? तो यहां तक करके देख लियो, पूरा इफेक्ट मेन्यू आपको करके देखना।